हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम आज से अपने डेली करंट अफेयर्स को इंश्योर करेंगे। यू नो दैट इन CDS एंड AFCAT काफ़ी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एज इट इज़ आते हैं। CDS में तो था ही गाइस, CDS में तो काफ़ी ट्रेंड होता था कि यार 20 क्वेश्चंस हमारे ये बिल्कुल डायरेक्ट करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। सेम अब लेकिन AFCAT में भी थोड़ा एक करंट अफेयर्स का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सो वी विल ट्राई टू address the questions that can come in the exam. The thing is guys, ये होता है कि लाइक हम डेली ना बहुत सारी न्यूज़ देख रहे होते हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है दैट वी आर नॉट एबल टू रिलेट इट टू द स्टैटिक पोर्शन एज वेल। ठीक है, कि अगर एक न्यूज़ चल रही है तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, एक तो उसका करंट एस्पेक्ट होता है, एक उसका स्टैटिक पोर्शन होता है। तो एग्जाम में ज़्यादातर अगर करंट है ना तो वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे, पर उससे रिलेटेड उसका स्टैटिक पार्ट भी पूछ लेंगे। सो वी विल ट्राई, आई विल ट्राई कि मैं हर चीज़ को डिस्कस करूं। सो डेली बेसिस पे अपना एक रूटीन सेट करते हैं दैट वी विल ग्रेजुअली इंक्रीज आवर करंट अफेयर्स नॉलेज। वी शुड बिकम मोर जर्नली अवेयर, राइट। पेपर का नाम क्या है? जनरल अवेयर, राइट, कि एक जर्नल अवेयरनेस होनी चाहिए हमें अपनी सोसाइटी के रिगार्डिंग। सो हाउ वी विल इंप्रूव दैट, लेट्स सी दैट इन द वीडियो। ठीक है गाइज, एंड प्लीज अपने खुद के ना नोट्स भी बना लेना। दैट टेक अ नोट पेन लाइक दिस, एक नोट पैड ले लेना, उसके बाद अपना पेन पेंसिल से अपने नोट्स खुद भी प्रिपेयर कर देना। आई विल शेयर द PDF इन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कोविड वैक्सीन दैट हैज बीन ग्रांटेड इमरजेंसी यूज authorization to vaccinate the children from 5 to 11 years। गाइज अगर आप लाइक करंट अफेयर्स डेली फॉलो कर रहे हैं, अब जो हमारा DGCI है, अब ये DGCI की फुल फॉर्म क्या है गाइज? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DGCI? कमेंट सेक्शन में कर देना। सो DGCI ने अभी कह दिया है कि हम चिल्ड्रन को भी वैक्सीन लगाएंगे। ठीक है, सो दो वैक्सीन हमने चुनी है। 2 वैक्सीन हैव बीन सेलेक्टेड, ठीक है, जो डोजेस बच्चों को दी जाएंगी। सो 5 to 11 ईयर्स के बच्चों के लिए कौन सी डोज गवर्नमेंट ने इंश्योर की है? यू हैव टू टेल मी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कोवैक्सीन, कोविशील्ड, देन कोवैक्सीन, कॉर्बेक्स एंड स्पुतनिक 5। ठीक है, सो द आंसर हेयर इज दिस, कॉर्बेवैक्स, दिस वन। ठीक है, तो हमारे जो 5 से 11 साल के बच्चे हैं उनको कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगेगी। अब एग्जाम में लाइक व्हाट दे कैन आस्क यू इन दी एग्जाम, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द आंसर। तो मैंने आपको बताया था 2 वैक्सीन हैव बीन सेलेक्टेड। सो पहली वैक्सीन हमारी है कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन तो पहले से ही लग रही है, बट दीज वैक्सीन विल बी गिवन इन द स्लॉट ऑफ 6 to 11 ईयर्स। ठीक है, जो 6 से 11 साल के बच्चे उन्हें दी जाएगी ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सो 1 इज योर दिस कॉर्बेवैक्स। ठीक है, ये 5 से 11 साल के बच्चों के लिए दी जाएगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो अब लाइक अब कोई नया वायरस आता है उससे क्वेश्चन जरूर आता है, कुछ वैक्सीन हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दीज 2 वैक्सीन। 1 इज योर कोवैक्सीन, ठीक है, और दूसरी कॉर्बेवैक्स। ठीक है, और अगर लाइक लेक्चर को 2x स्पीड पे देख लिया करो, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग थिंग्स ट्राई टू डेवलप। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, ठीक है, सो मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले। सो आंसर इज कॉर्बेवैक्स, यू शुड नो अबाउट इट। सो यहाँ बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड तो आप में से काफ़ी लोगों ने कोविशील्ड की डोज ली होगी। सो ये किसने मैन्युफैक्चर की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चर की है कोविशील्ड। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो हेड कौन है? वो है आदर पूनावाला। सो उन्हें बड़ी सिक्योरिटी वगैरह भी मिली थी, दैट्स व्हाई ही इज न्यूज़। ठीक है, सो यू शुड नो अबाउट दिस। नाउ ये जो हमारी कोवैक्सीन है गाइज, ये जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन किसने डेवलप की थी? ये भी सबको पता होगा, दैट इज भारत बायोटेक। ठीक है, भारत बायोटेक ने मैन्युफैक्चर की है हमारी कोवैक्सीन को। नाउ द स्पुतनिक 5। सो स्पुतनिक तो नाम से ही पता लग रहा है रशिया है। ठीक है, रशिया का है ये स्पुतनिक 5 डोज। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? कॉर्बेवैक्स भी है 5 to 11 ईयर्स ऑफ एज। नाउ हु मैन्युफैक्चर्ड दिस? नाउ क्वेश्चन विल कम डायरेक्टली। सो इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय बायोलॉजिकल ई। ठीक है, सो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी और एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चंस यू विल गेट इन दी एग्जाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे अगला क्वेश्चन की। सी, अब काफ़ी लोग जो न्यूज़ को बहुत डिलीजेंटली फॉलो कर रहे होंगे, सो दे मस्ट हैव हर्ड अबाउट गैज़प्रॉम।
ठीक है। गैसप्रॉम क्या है? एक नेचुरल गैस कंपनी है, सबको पता होगा कि नेचुरल गैस कंपनी है गैसप्रॉम, विच हैज स्टॉप गैस सप्लाईज टू बुल्गारिया एंड पोलैंड इज फ्रॉम विच कंट्री? तो ये जो गैसप्रॉम है ये किस कंट्री की नेचुरल गैस कंपनी है गाइस? थोड़ा सा लगाओ दिमाग। लाइक हमारी अभी क्या कहते हैं, रशिया और यूक्रेन का काफ़ी मतलब बहुत इंटेंस लड़ाई चल रही है, रशिया वर्सेस यूक्रेन, ठीक है। सो जो रशिया है, रशिया का जो कंपनी नेचुरल गैस जायंट है दैट इज गैसप्रॉम, ये इनका मेजर सबसे मेजर नेचुरल गैस कंपनी है गैसप्रॉम। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दैट दिस कंपनी गैसप्रॉम इज एसोसिएटेड एज अ नेचुरल गैस कंपनी ऑफ होम ऑफ विच कंट्री? सो यू शुड नो अबाउट दिस दैट इट इज रशिया। बट व्हाट आई हैव आल्सो टोल्ड यू हियर इज, जो हमारा रशिया है ना, सी दिस इज रशिया, रशिया की कंपनी है गैसप्रॉम। देखो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे। सो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने स्टॉप कर दिया है गैस सप्लाईज टू विच कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? पोलैंड एंड बुल्गारिया, ठीक है। सो इनको इन्होंने गैस सप्लाई देने से मना कर दिया। वाई? बिकॉज दे आर सेइंग वी वॉन्ट मनी इन आर करेंसी। तो ये कह रहे हैं हमें रूबल्स में पैसे दो। सो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रशियन करेंसी है वो कौन सी है? सो रशियन करेंसी कौन सी है? रशियन करेंसी इज रूबल्स। देखो वैसे नहीं पूछते, लाइक दे हैव नो इंटरेस्ट इन दैट, बट द थिंग इज दैट सिंस इस करेंसी पे इन्होंने ये स्टेप उठाया है, सो दे कैन आस्क दैट रूबल्स इज अ करेंसी ऑफ विच कंट्री, या रशिया की करेंसी क्या है? सो इन दोनों कंट्रीज को दे हैव स्टॉप नेचुरल गैस सप्लाईज, ठीक है। अब ये जो कंट्रीज हैं, आप देखो इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा। ये दोनों कंट्री पोलैंड एंड बुल्गारिया ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। सो यूरोपियन यूनियन में कितने देश इकट्ठे हैं? 27 देश हैं एट प्रेजेंट यूरोपियन यूनियन में। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि यूरोपियन यूनियन में कितने सारे कंट्रीज इकट्ठे हैं, देन वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन? फॉर एएफ कैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो यूरोपियन यूनियन ने इस चीज पे बात की है दैट व्हाई हैव दे कर्ब द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू पोलैंड एंड बुल्गारिया, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम में और लाइक बी इन द प्लेस ऑफ एग्जामिनर। अब एएफ कैट का पेपर है, कंट्रीज का नेम आता है, पोलैंड का पूछेंगे इस बार। क्यों पूछेंगे? बिकॉज इट इज अ न्यूज। वर्सो, पोलैंड की कैपिटल है वर्सो। देन बुल्गारिया, इसकी कैपिटल क्या है गाइस? सोफिया, ठीक है। सो ये कंट्रीज इनकी कैपिटल आ जाएंगी। सो सारा सिस्टम क्या था कि रशिया की नेचुरल गैस कंपनी थी गैसप्रॉम, उसने किसको, दो कंट्रीज को गैस देना बंद कर दिया, पोलैंड एंड बुल्गारिया। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट एबल टू पे देम इन देयर ओन करेंसी, रशियन करेंसी दैट इज रूबल्स, ठीक है। ROUBLES भी लिख देते हैं यहाँ स्पेलिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है जो पोलैंड और बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। सो यूरोपियन यूनियन इज कंडेमनिंग दिस एक्ट कि आप गलत कर रहे हैं। एंड हाउ मेनी कंट्रीज आर प्रेजेंट इन यूरोपियन यूनियन? 27। देन हेडक्वार्टर्स आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और पोलैंड और बुल्गारिया की कैपिटल यू शुड नो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 29 अप्रैल है आज, तो ये किस डे के रूप में सेलिब्रेट होता है? सो टुडे इज इंटरनेशनल डांस डे, ठीक है। नाउ मे बी द सीरियस क्वेश्चन सेटर और लाइक AF कैट they would not be interested in this exact date कि इस डेट को क्या हमने इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया, बट they will be interested in this, ठीक है। They will be interested in the classical dance forms of India। अगर आप ये देखेंगे, ये तो अभी अपना क्या है करंट था कि 29 अप्रैल हो गया, बट इन्हें क्या पूछना होगा एग्जाम में दैट क्लासिकल डांसेस कौन से हैं इंडिया के? सो लाइक ये जो हमारे क्लासिकल डांसेस होते हैं, एक संगीत नाटक अकेडमी है, संगीत नाटक अकेडमी। अब मुझे बताओ फॉर अगर कोई सीडीएस की तैयारी कर रहा है कि ये जो अकेडमी है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? सो ये वेरीफाई करती है कि ओके ये क्लासिकल डांस है, ये क्लासिकल डांस है, ठीक है। सो गाइज हमें क्लासिकल डांस तो अभी तक पता ही चल गए होंगे, भारतनाट्यम है। कहाँ का क्लासिक, I'm sorry। सो जो हमारा भारतनाट्यम है
ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। सिमिलरली हमारा जो उड़ीसी हो गया, उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। सो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज़ पूछेंगे। मणिपुरी कहाँ का है? लाइक मेरे बोलने से पहले इफ़ यू नो, एक बार आंसर दिमाग में सोच लिया करो, ये मणिपुर का है गाइज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो मणिपुर से रिलेटेड है, दैट इज़ लाई हरोबा। ठीक है, ये तो पेपर में मतलब, बट इट इज़ अ फोक डांस मणिपुर का, नॉट अ क्लासिकल डांस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कथक की, तो कथक है हमारा यूपी में, एंड हमारा 2 डांसेस हैं, कथकली एंड हमारा मोहिनी आट्टम। ठीक है, सो ये जो हमारे डांसेस हैं ये आपको पता ही होगा। सो दीज 2 डांसेस, बोथ ऑफ देम बिलोंग टू केरला। ठीक है, उसके बाद हमारे कितने अभी हो गए क्लासिकल डांस फॉर्म्स? आई हैव टोल्ड यू भरतनाट्यम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर 7वां कौन सा है? सतरिया। ठीक है, सतरिया कहाँ का है? असम। देन हमारा हो गया कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपको पता ही होगा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अब एक जो बिल्कुल न्यू क्लासिकल डांस इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो, ये वाला डांस। ठीक है, ये हमने अभी दोबारा एक क्लासिकल डांस बना दिया है। ये किस किस स्टेट में पाया जाता है? उड़ीसा में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में इसको परफॉर्म किया जाता है। सो दिस इज द न्यू एडिशन, हेंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। और ये जो हमारा ये है लाई हरोबा, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म। सो ये जो 9 डांस फॉर्म्स करवाए हैं ना, ये याद रखना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और किसके अंडर होते हैं? संगीत नाटक अकेडमी बताता है कि ओके दिस इज द क्लासिकल डांस। ठीक है, सो ये, और ये मुझे यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जब मैंने देखा, सिंस लाइक आई वॉज रीडिंग, सो उसमें सिंपली यूनिवर्सिटी में कुछ कम्युनल टेंशन चल रही थी, उससे यूनिवर्सिटी नाम में थी। बट ये यूनिवर्सिटी, ये वर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। VARSIT भी कहते हैं, वर्सिटी भी कहते हैं। वाई? अब ये मुझे बताओ, फाउंडर ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, CR दास। सो ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज होता है ना गाइज, सो ये हमारा कुछ नहीं है। आपने BHU तो सुना ही होगा ना, हमने BHU तो सुना ही होगा। BHU की फुल फॉर्म भी पता ही होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो ये जो BHU है, इसका फॉर्मर नेम क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सो लाइक पेपर सेटर होगा वो इंटरेस्टेड इन है कि कम्युनलिज्म का कुछ हो रहा है, नो, दे विल आस्क ओके BHU का फॉर्मर नेम क्या था? व्हाट इज द फॉर्मर नेम? नाउ हु इज द फाउंडर ऑफ सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? ठीक है, सो इसके फाउंडर कौन है? हमारे मदन मोहन मौलवीय जी। ठीक है, सो इन्होंने 1916 में इसे फाउंड किया था। एंड वन मोर वेरी prominent person that is associated with the founders, that is Annie Besant. ठीक है, एनी बेसेंट भी फाउंडर थी BHU की। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनी बेसेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। विमेन सेंट्रिक क्वेश्चंस आर ऑलवेज बीइंग आस्क्ड, सो यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, और एनी बेसेंट हम CDS और AF कैट का एग्जाम देंगे तो हमें पता होना चाहिए, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट हैं किसकी? कांग्रेस की। ठीक है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, सिर्फ कांग्रेस मत सोच लेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुपिंग्स? गाइज अभी ना चाइना टू काउंटर क्वाड ग्रुपिंग्स अपना कोई ग्रुप बनाने की सोच रहा है। सो अभी उन्होंने बनाया नहीं है, बट द क्वेश्चन इज द एम्फेसिस ऑन क्वाड ग्रुपिंग। सो यू शुड नो कि कितने मेंबर कंट्री हैं क्वाड में, कितने कंट्रीज हैं, कौन कौन प्रेजेंट है। ये एग्जाम में बार बार रीट्रेट होगा ये क्वेश्चन। सो क्वाड ग्रुपिंग में हमारे कितने मेंबर्स है गाइज? एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, हम खुद हो गए, इंडिया हो गया, जापान हो गया, एंड देन USA। ठीक है, सो मुझे बताओ इनमें से कौन सी कंट्री है जो क्वाड की मेंबर नहीं है? सो इट इज योर UK। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनसे एसोसिएटेड है, ये जो क्वाड का 4 लोगों का ग्रुप है, हमारी ये जो क्वाड की एक्सरसाइज है ना, देयर इज वन एक्सरसाइज कॉल्ड मालाबार एक्सरसाइज। तो ये जो क्वाड ग्रुपिंग है उसकी एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज। सो ये हमारी कौन सी? ये नेवल एक्सरसाइज है। यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज कौन सी है, किस तरह की एक्सरसाइज है, वेरी क्लियर। सो ये जो ग्रुपिंग है, ये एक तो क्वाड को थोड़ा काउंटर करने के लिए, और एक और ग्रुपिंग बनाई है, दैट इज ऑकस। आपने अगर आप पेपर को थरली पढ़ रहे होगे तो ये भी हमारी जो ऑकस है, ये ऑकस ग्रुपिंग में कौन कौन से नेशंस हैं, यू शुड नो। सो A से ऑस्ट्रेलिया,
यूके तो दिख ही रहा है, यूके एंड यूएसए। सो ऑकस भी एक ग्रुपिंग बनाई है इन ऑर्डर टू मेंटेन द सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, सिक्योरिटी ग्रुपिंग है। सो यू शुड नो अबाउट इट कि कौन से कंट्री इन्वॉल्व है। सो दे विल नॉट आस्क कि चाइना क्या सोच रहा है ग्रुपिंग बनाने के बारे में, बनाई नहीं है उन्होंने अभी, बट उसका स्टैटिक पोर्शन क्या है कि क्वाड को काउंटर करना चाह रहे हैं, ऑकस को काउंटर करना चाह रहे हैं। सो कितने कंट्रीज हैं इसमें, यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। सो दैट्स इट, आज का यही सेशन है। आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एवरी डे वी विल गो थ्रू दीज डेली करंट अफेयर्स। आई विल ट्राई कि मैं सुबह सुबह करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर दूं, सो दैट व्हेन यू रीड योर न्यूज़पेपर, गाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS AF CAT, आई होप यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर रीडिंग, make it a part and parcel of your life. If you will think that we will not read newspaper, read anything and we would be able to do everything on our own, like सिर्फ वीडियो से हो जाएगा, वो नहीं है। न्यूज़पेपर रीडिंग इट विल हेल्प यू अ लॉट, आपकी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव कर देगा, चाहे CDS हो चाहे हमारा AF CAT का एग्जाम हो। प्लस ये आपको और इन डेप्थ थोड़ी थरो नॉलेज देगा अगर मैंने कोई कंसेप्ट बताया उसकी भी। सो इवन यू विल बी एबल टू कंप्रीहेंड इन अ बेटर मैनर, ठीक है। सो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं हम, देखते हैं हम अपने आप को कितना इंप्रूव कर पाएंगे बाय सितंबर या अगस्त जब हमारा एग्जाम होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो अपने नोट्स बना लेना, बिल्कुल यूं नहीं कि खुद कुछ नहीं लिखना। एक बार जब आप खुद लिख के देखेंगे दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल, ठीक है। सो डू दैट एज वेल गाइज। सो कल अगले सेशन में मिलते हैं, तो बढ़िया से पढ़ लेना, ओके। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।